शुरुआत हम उस यूनिवर्सिटी पर जारी एक्शन के साथ करते हैं जिसकी टेरर लैब में वो आतंकी डॉक्टर्स तैयार हुए जिन्होंने दिल्ली को दहलाने का दुस्साहस किया, जिन्होंने दुनिया को यह बताया कि व्हाइट कॉलर टेरर आखिर होता क्या है, क्या यह किसी भी देश के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। इसकी एक एक तस्वीर दिल्ली में हुए धमाके के साथ दिखी। अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी और आतंक की नर्सरी बनी हरियाणा की फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पर स्ट्रॉन्ग एक्शन शुरू हो चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब ईडी की नजर पड़ चुकी है और ईडी को शक है कि यूनिवर्सिटी के जरिए विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाया जा रहा है। एजेंसी जल्द ही अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग सोर्स क्या है, उसका दुबई कनेक्शन, उससे जुड़ी खातों की जांच शुरू करेगी। बताया यह भी जा रहा है कि ईडी की टीम ने यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स पहले ही जब्त कर लिए हैं। एक तरफ ईडी, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर, उसके एफिलिएशन को लेकर मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी एनएमसी ने भी नोटिस भेजा है। पिछले 72 घंटे में इस यूनिवर्सिटी का नाम हर एक सुरक्षा एजेंसी की फाइल में दर्ज हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट की पूरी स्क्रिप्ट, ये साजिश इसी यूनिवर्सिटी में लिखी गई, रची गई। जांच एजेंसीज को शक है कि 70 एकड़ में फैली हुई अल फलाह यूनिवर्सिटी पढ़ाई के नाम पर रेडिकलाइजेशन का सेंटर बन गई है। एक आतंकवादी घटना में कार विस्फोट में 9 लोगों मृत्यु थયું અને 25 ની આસપાસ નાગરિકો ઘવાયા છે। બોમ્બ બ્લાસ્ટની કાર્યવાહી કરવાના સૌ જે કોઈ भी જે સ્તરે આની અંદર સંડોવાયેલા છે એ સૌને કાયદાની અદાલત સામે લઈ જઈ સૌને ઉચિત સજા થાય એના માટે ભારતના વડાપ્રધાનનો જે સંકલ્પ છે એ નિશ્ચિત રૂપે પૂરો થશે અને એક એવું ઉદાહરણ બેસવાનું છે કે જેથી ભવિષ્યમાં આવી ક્યારે આતંકવાદી ઘટના ના થાય। अल फलाह जो कि एक अरबी शब्द है, इसका मतलब है सफलता, संपन्नता और खुशहाली। लेकिन आप ये खुद समझ सकते हैं कि आज इस यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हो चुका है। आज अल फलाह को आतंक की फैक्ट्री कहा जा रहा है, जिसमें मौजूद आतंकियों ने दिल्ली को इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा घाव दिया है। इस यूनिवर्सिटी में करीब 20% 20% फैकल्टी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती है। जिस तरीके से दिल्ली में 10 नवंबर की शाम हुआ आतंकी हमला, जिसमें इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स का नाम जुड़ा, उसने इतना तो तय कर दिया कि आने वाले वक्त में इस यूनिवर्सिटी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। और उम्मीद इस बात की कि कई ऐसे एक्शन होते हुए दिखाई दे सकते हैं जो इसकी मान्यता को भी खतरे में डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में जहां एक और जांच एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लोगों को डिटेन कर रही हैं और अब तक इस पूरे मामले में 12 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। इस यूनिवर्सिटी से ही देश को दहलाने की जो साजिश है वो रची गई। डॉक्टर उमर जो एक विस्फोटक से भरी कार लेकर लाल किले के पास पहुंचता है और उसके बाद लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास उस कार को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं जो जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। चार दिन पहले तक देश में मौजूद इस यूनिवर्सिटी का कोई नाम तक नहीं जानता था, लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी कुख्यात हो चुकी है। वजह है इसके वो किरदार, वो कैरेक्टर, या फिर यूं कहूं कि इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले वो डॉक्टर
जिन्हें अब उपनाम डॉक्टर डेथ मिल चुका है, जिनका सरनेम अब डॉक्टर डेथ हो चुका है। सबसे पहली बात, डॉक्टर उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर, यही दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी। माना यह भी जा रहा है कि हुंडई i20 कार में विस्फोटक लादकर उमर ने खुद को उड़ा लिया। डीएनए मैच भी हो चुका है। उमर नबी का जैश का लिंक भी सामने आया है। दूसरा नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। इस आरोपी को 10 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। डॉक्टर मुजम्मिल के जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के लिंक और पुख्ता सबूत भी हासिल हुए हैं। मुजम्मिल पर ही 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट के स्टोरेज का आरोप है। इसके साथ इसके पास से AK-47 राइफल भी बरामद हुई। फिर डॉक्टर शाहीन सईद। शाहीन इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी। अपनी क्लास में टॉपर रही शाहीन केमिस्ट्री में काफी तेज थी। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ मिलकर 2900 किलो विस्फोटक स्टोरेज और आईडी बनाने में शाहीन शामिल थी और इस पर जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात को भारत में स्थापित करने की जिम्मेदारी थी। इतना ही नहीं, मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से भी शाहीन का लिंक था, जो कि इस विंग की हेड है। फिर डॉक्टर आदिल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई। आदिल डॉक्टर मुजम्मिल का साथी था। विस्फोटक स्टोरेज और प्लानिंग में इसका भी नाम शामिल था। जांच में आदिल का भी जैश से कनेक्शन सामने आया है। डॉक्टर निसार उल हसन। फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर निसार दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से गायब है। जांच एजेंसीज को शक है कि वो भी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है और गिरफ्तारी के डर से इस वक्त एब्सकॉन्डिंग है, फरार है। लगातार इस ब्लास्ट को लेकर डॉक्टर्स की टेरर मिस्ट्री में हर रोज एक नया पन्ना जुड़ता जा रहा है और जैसे जैसे परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, वो ये बताता है कि लंबे वक्त से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर से डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ये सब आपस में संपर्क में होते हैं और इसी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 से ये पूरी साजिश रची जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, साथ ही दिल्ली पुलिस और जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर है। बात करें तो डॉक्टर मुजम्मिल जो है उसकी निशानदेही पर यहां से कुछ दूरी पर जो फतेहपुर तगा गांव है वहां से तकरीबन 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 32 गाड़ियां इन लोगों को इस्तेमाल करनी थी। अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स थे इन लोगों ने डिसाइड किए थे और देश में ये लोग जो कार बॉम्ब है उसको ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल अगर हम बात करें तो अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। जो पूरा मनी ट्रेल है ईडी अब उसकी जांच करेगी। दिल्ली पुलिस से यह जांच लेकर एनआईए को ट्रांसफर कर दी गई है। एनआईए इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लगातार पूरे देश में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें या फिर सहारनपुर की बात करें या फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करें। हर जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन जो है उसी ने ही ये पूरा जो नेक्सस है रचा, जिसमें मुजम्मिल शामिल था, डॉक्टर आदिल शामिल था और कई और लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, जो डिटेन हुए हैं, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सभी डॉक्टर्स टेलीग्राम ऐप के जरिए आपस में बातचीत करते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस करीब 15 दिन से आदिल उमर समेत आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए बाकी संदिग्धों की तलाश भी कर रही थी। टेलीग्राम चैनल पर बातचीत क्योंकि इनक्रिप्टेड होती है, इसके चलते इन सभी ने इसका इस्तेमाल किया। अब सामने सवाल यह है कि टेलीग्राम चैनल से आखिर कितने लोग जुड़े थे, उनके बीच क्या बातचीत हो रही थी, इसको लेकर जांच एजेंसीज टेलीग्राम को पूरा खंगाल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही 2 टूक शब्दों में यह साफ कह दिया है कि दिल्ली के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके का एक्शन मोड खुद प्रधानमंत्री का दिखाई दिया, उससे यह तय हो चुका है कि आतंकियों पर इस बार वो प्रहार होगा जो उन्हें 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होने देगा। भारत में हुए टेररिस्ट अटैक के बीच अमेरिका से भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में हुए विस्फोट को स्पष्ट रूप से आतंकी हमला बताया। मार्को रूबियो ने अपने स्टेटमेंट में यह भी बताया कि अमेरिका ने भारत को जांच में मदद करने की पेशकश की है, लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि भारत इन जांच में सक्षम है।
दिल्ली ब्लास्ट का सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर कनेक्शन भी सामने आया। आतंकी आदिल, मुजम्मिल, उमर तीनों का ही संबंध जम्मू कश्मीर से है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में सीएम उमर अब्दुल्ला पहले ही इस अटैक की निंदा कर चुके हैं और इस बार ये भी साफ कर दिया कि हर कश्मीरी आतंकी नहीं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। 12 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन करते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस टेरर मॉड्यूल का एपिक सेंटर रही अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी अब वो राज खंगालने की कोशिश में एनआईए टीम है। आज बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंची थी। एक तरफ जहां पर टेरर फंडिंग की जांच अल फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर चल रही है, यानी आतंक के पूरे नेटवर्क का अंत किए जाने की तैयारी है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद से आज हर एक देशवासी के दिल में गुस्सा है। दिल्ली में जिस तरीके की साजिश रची गई उससे पूरे देश में उबाल है। आप ये समझ सकते हैं जिस तरीके का हाईली क्वालिफाइड टेरर मॉड्यूल सामने आया, उसने पूरी दुनिया को यही बताया कि आतंक का क्वालिफिकेशन से कोई संबंध नहीं होता। आतंकी सिर्फ इंसानियत का खून बहाना जानते हैं और उन्हें इससे जरा सा भी मतलब नहीं कि उनका किया गया धमाका किस धर्म के इंसान को मारता है और किसे अपना टारगेट बनाता है।